Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the ratio in which y-axis divide the line segment joining the point A 5, minus 6 and B minus 1, 4. Also find the coordinate of the point of division. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे. देखिए हम इसमें यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्म. एक तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. यहाँ पर हमने ले लिया x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x2, y2. और यहाँ पर कोई पॉइंट p है जो इसको डिवाइड कर रहा है k/1 में इंटरनली. तो जो p के कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे हमारे पास kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 और ky2 प्लस y1 अपॉन k+1. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर हमें एक सेगमेंट गिवन है ए बी. ठीक है, ये गिवन है और एक पॉइंट, कोई पॉइंट ले लेते हैं पी. मतलब वाई एक्सिस की बात कर रहा है कि वाई एक्सिस इसको किससे, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाई एक्सिस दिया हुआ है. अब हमें पता है कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे 0, वाई की फॉर्म में लेंगे. और ये जो है इस सेगमेंट को कंसिडर कर लेते हैं किस में डिवाइड कर रहा है k/1 में. 5 इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, माइनस 6 गिवन है हमें और b के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं -1, 4. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 0 इक्वल टू क्या आएगा. 0 इक्वल टू आएगा k इंटू -1, तो माइनस का k और 1 इंटू 5, तो यहाँ से आएगा प्लस का 5 अपॉन k+1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ से जो k की वैल्यू बन रही है वो कितनी आ रही है 5. k की वैल्यू 5 आने का मतलब क्या हो गया कि y एक्सेस जो है y एक्सेस डिवाइड segment in ratio 5/1 internally. ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास. अब k की वैल्यू को यहाँ यूज़ करें और हम y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से y हमारा कैसे डिफाइन आ रहा है. y डिफाइन हो जाएगा k इंटू 4, तो 4 इंटू k प्लस 1 इंटू -6, तो -6 अपॉन k+1. अब k की जो वैल्यू है वो हम क्या यूज़ करेंगे 5. तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 5 -6 अपॉन 5+1. 4 5 से 20 हो गया, 20 -6 कितना हो गया 14. तो y इक्वल टू कितना आ गया 14/6 आ गया. और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यह आएगा 7/3. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न पॉइंट है ना, ये आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट डिवीज़न पॉइंट. हमने क्या लिया यहाँ पे p कंसिडर कर लेते हैं. तो ये p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 7/3. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके बच्चों, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.